जो भी छात्र आईएएस गुरुकुल में प्रणय अग्रवाल सर के अंदर पढ़ रहे हैं, उन छात्रों के लिए मेरा संदेश ये है कि अगर आपने सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शनल पेपर चयन किया है, तो बहुत सही जगह पे हैं आप। और बहुत सही सब्जेक्ट भी आपने चुना है। सर का जो अप्रोच है, ठीक है, बहुत अच्छा है। सर इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को टू हैव डिस्कशन, और बहुत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास डायमेंशन खुल जाते हैं कि अच्छा ऐसे भी सोचा जाता है। तो सर का जो क्लास है वो थोड़ा-सा डिस्कशन ओरिएंटेड होता है। वो इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप क्लास में एज ए केवल स्टूडेंट्स केवल चुपचाप बैठे मत रहो, केवल मेरी बातें ना सुनो, ठीक है? आप खुद भी इंटरेक्शन में आओ, और जो भी आपके मन में डाउट हो रहे हैं वो आप पूछो। इनकरेज करते हैं इनफैक्ट वो क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो बहुत अच्छा है। आप इनफैक्ट ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली आप क्लास में जाओ तो होता यूँ है कि आप बैठ गए और टीचर आए और पढ़ाने लगे, आप सुन रहे हो और फिर चले गए। आप उससे ज़्यादा नहीं सीख पाते हो। और अगर आपको ऐसा कहीं माहौल मिल रहा है कि आपको टीचर ही इनकरेज कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, क्लास को इंटरेक्टिव बना रहे हैं, तो इनफैक्ट इससे अच्छा चीज़ नहीं हो सकता है। और एक चीज़ और जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि आप जब भी सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट इनफैक्ट, तो आप कम से कम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। और वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर डेली बेसिस पे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम एक चैप्टर जब खत्म हो रहा है तो उसके ऊपर कम से कम आप एटलीस्ट कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व कर लें, ताकि एक पता चल जाता है कि आपने जो चैप्टर में सीखा वो आप उसको सही से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो, आप जरूर नॉलेज एक्वायर कर लोगे, इंटीग्रेट भी कर लोगे। अल्टीमेटली जो आपको मार्क्स मिलने हैं वो आपके राइटिंग पे मिलने हैं। आप किस तरह से आंसर लिख पा रहे हो, ठीक है? और ये राइटिंग प्रैक्टिस से ही होगा कि आपने जो नॉलेज एक्वायर किया है और जो इंटीग्रेट किया है उसको सही ढंग से आप आंसर में प्रस्तुत कर पा रहे हो कि नहीं। सर भी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं आपको वीकली क्वेश्चन पेपर दे करके, और आप उसको बहुत अच्छे ढंग से करो। इनफैक्ट सर को थोड़ा परेशान भी कर लिया करो, सर चेक कर दीजिए इसको, अगर नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि सर आप जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, जो बहुत इंथुजियास्टिक हैं, उनको मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है? तो आप सर के पास जाओ, उनको अपना आंसर लिख कर दिखाओ। जरूर सर आपकी कॉपी भी चेक कर लेंगे और आप में जो कमियां होंगी उसको बताएंगे भी। और जो कमी बताया भी जा रहा है उसके ऊपर आप वर्कआउट करो ताकि और इम्प्रूव कर सको, ठीक है? सर जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो हम आपके लिए और हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए के लिए ही कर रहे हैं, ताकि हमारा जीवन सवर जाए और हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर सकें। तो सर का जो सपना है कि उनका विद्यार्थी, हर पढ़ाया हुआ विद्यार्थी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बने, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में उसका एक नाम हो, रोल नंबर हो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सर के सपनों को साकार करेंगे और पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ आप पढ़ाई करेंगे, और सर के द्वारा मार्गदर्शन जो दिए जा रहे हैं उसको आप जरूर अपनाएंगे और फॉलो करेंगे।